وہ पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को, इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, जेल में डाल देंगे। पूरी कर लो अपना शौक। देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं, कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है, मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से कानून से भागा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे यह सिर्फ मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। जब यह प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। यह बता ही नहीं सकता कि पैसा मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए एफआईए के केसेस जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था? इन्होंने यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भेजा और फिर उन लोगों के नाम पे, चीनी वाला और पापड़ वाला, और उनके नाम पे पैसा रिमिटेंसेस दिखा के भिजवाई। फ्रॉड किया। चीफ मिनिस्टर था वो आदमी, प्राइम मिनिस्टर है। आसिफ जरदारी, दुनिया के अंदर इसकी चोरियों का पता हुआ है। इसको मुझसे 10% कहते थे। फेक अकाउंट्स केसेस में ये पकड़ा हुआ था। अरबों रुपया इस मुल्क, उसने अलहदा मुल्क से बाहर भिजवाए। वो पुलिस वाले, मैं फिर से कहना चाहता हूं और मैं वो पुलिस वालों को बताना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर यहां जुल्म किया था 25 मई को, इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। मैं इंशाअल्लाह अपने अल्लाह के सामने ये कहता हूं कि इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। मैं जिंदा रहा, मैं इंशाअल्लाह इंश्योर करूंगा कि इस मुल्क में जो जालिम है, जो बेकसूर लोगों पे, जो जमहूरियत के ऊपर अटैक करता है, इंशाअल्लाह आपको हम कानून के कटारे में खड़ा करेंगे। और मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप तैयारी करें। अगर इन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन किए तो उसके बाद सारी कौम को निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलेंगे नहीं, इसका मतलब कि कानून खत्म हो जाएगा 90 दिन के बाद। इसका मतलब आइन खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा माशरा डिक्लेयर हो जाएगा बनाना रिपब्लिक। इसका मतलब कि यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। इसलिए अवाम ने इस मुल्क के आइन की हिफाजत करनी है। और जिस तरह का अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर, जिस जज से इनको
لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو بھی یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے.